आइए सवाल नंबर पहला, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? राष्ट्रपति को मेरे प्यारे साथियों अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए हमारे देश में दो ही व्यक्ति हैं, या तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, जो हमारे देश में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो हमारे देश में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट 123 और गवर्नर 213। याद रखना साथियों, आंसर आ जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? सर वो की थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत करने वाले कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। थोड़ा तेज चलो, रिवीजन चल रहा है बाबू, ये अगले पर चले हो। वो कहता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब देश का संविधान तैयार किया जा रहा था तो जो कमेटी बनी थी उनमें बड़ी कमेटी भी थी, छोटी भी थी, तो उनमें एक बड़ी कमेटी थी संघ संविधान समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष भी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया था, याद रखिएगा साथियों। और अगर आपसे पूछे झंडा समिति का अध्यक्ष तो वो जे.बी. कृपलानी जी थे। अगले पर आओ, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? बोलो भैया, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो तब आपका जवाब होगा सर ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। अगले पॉइंट पर आओ, अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? बोलो भैया। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, भारत में 22 तारीख तक 22 जून तक टेलीग्राम बैन हो गया है। ध्यान से सुनो, 22 जून तक टेलीग्राम बैन हो गया है। सर ये कहा जाता है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था, ये आपने बताना है भाई। एक बार थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों यार वीडियो को, मैं खुद शेयर करता हूं, तुम तो नहीं करोगे। एक बार शेयर कर दो यार सब्जी का। नहीं पता बच्चों को क्लास चल रही है। चलिए, तो तब आपका जवाब आएगा सर 69 बात है जी वो। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। चलिए, आपको बताना है कि इन राज्यों का क्रम पहचानो और सही जवाब दो भैया। इन राज्यों का सही क्रम पहचानो और इनका जवाब दो, तो तब आपका जवाब क्या आएगा? इन राज्यों का सही क्रम पहचानो और जवाब दो भैया। देखिए सर, क्रम हम ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे आपको पता होगा आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य बना, हरियाणा 1966 में बना, सिक्किम 1975 में बना और ये बना 71 में। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऐसे पहचान सकते हैं हम लोग। सर कैसे पहचान सकते हो? देखो सबसे पहले क्या आएगा? 53 है ना, तो 53 एक से आंसर शुरू होगा, ये एक से नहीं है, ये एक से नहीं है। इसके बाद आएगा 54, 55, 66, तो ये भी नहीं है, ये आंसर है भैया। 1 3 2 4, 1 3 2 4। अगला देखिए, हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है, ये आपको बताना है। हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं भाई हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे भैया, हमारे देश में एकल,
नागरिकता है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगला सवाल देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? वह कौन सा देश है जहां दोहरी नागरिकता है, मतलब स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है? सर जी वह देश है अमेरिका, जहां दोहरी नागरिकता है। जहां क्या है? दोहरी नागरिकता है। अगला सवाल, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो संविधान के कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे? तो आपको बताना चाहता हूं, नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल हुआ था, चुनाव संबंधी प्रावधान बिल्कुल हुआ था, अंतरिम संबंधी प्रावधान बिल्कुल हुआ था। तो डी विल बी द राइट आंसर लगाओ जी यहां पर। अगले पॉइंट पर आ जाओ। वो कहता है कि भारत में मौलिक अधिकार कौन सा नहीं दिया जाता है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पार्ट नंबर 3 में आते हैं, और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। इन्हें अमेरिका में बिल ऑफ राइट कहा जाता है, ये भी आप याद रखो, बिल ऑफ राइट बोलते हैं। बच्चों आपसे कह रहा है कि देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ एनी कंट्री, बिल्कुल ठीक है। राइट टू जेंडर इक्वलिटी, ये भी ठीक है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन ये राइट नहीं है ना जो फंडामेंटल राइट में आता हो। अगले पॉइंट पर आइएगा, वो आपसे कहता है अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में? भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है बच्चों, भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। सर जी थ्योरी वाली सीरीज कब से चालू करोगे? 23 तारीख से, 23 जून से, ध्यान से सुन लो, 23 जून से शुरू करूंगा भैया। अगले पर आ जाओ, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में? देखिए अगर मैं अनटचेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो अनटचेबिलिटी आपके अनुच्छेद नंबर 17 में आती है। अगले पर आइएगा, वो कहता है कि मौलिक इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? पहले मौलिक अधिकार था लेकिन आज मौलिक अधिकार नहीं है, जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा पार्ट है जो पहले मौलिक अधिकार था आज मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो पहले मौलिक अधिकार था आज मौलिक अधिकार नहीं है? सर जी वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अगर मैं राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं सर, वो अब लीगल राइट हो गया है। अब इसको लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार कर दिया है। इसको कौन सा अधिकार कर दिया है? कानूनी अधिकार। यही इस सवाल का सही आंसर होगा भैया। अगले पॉइंट पर आ जाओ, वो कहता है आपसे अनुच्छेद नंबर 19 कितने प्रकार की आजादी देता है? अनुच्छेद नंबर 19 भारत के नागरिक को कितने प्रकार की आजादी देता है? देखिए अगर मैं अनुच्छेद नंबर 19 की बात करता हूं तो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम, याद रख लो बस, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम, 6 प्रकार की आजादी। अगले पर आओ, जीवन जीने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? गुरुजी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारे इस आर्टिकल को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही इमरजेंसी लगती है सारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ध्यान से सुन लो साथी, ये ऐसे आर्टिकल हैं 20 और 21 जो कभी खत्म नहीं होते। अगले पॉइंट पर चले आओ, कौन सा अनुच्छेद ऐसा जो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? जो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है जरा बताइएगा। बोलो भाई जवाब दो। बोलो भाई जल्दी से। तब आ जाएगा सर, वो है अनुच्छेद नंबर 24। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसा कौन सा जो विदेशी लोगों को नहीं दिया गया है? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो विदेशी लोगों को नहीं दिया जाता? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारत के लोगों को तो दिया जाता है लेकिन विदेशी लोगों को नहीं दिया जाता है साथियों? कौन सा अधिकार ऐसा जो भारत के लोगों को दिया जाता है विदेशी लोगों को नहीं दिया जाता? तो तब आपका जवाब आएगा सर, वो था आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आजादी। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बोलने की आजादी। अगला, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था?
बिल्कुल, टीसी वाले भी पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो किया था इन्होंने, कब? 1976। अगले पर आइएगा, मौलिक अधिकार कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? जवाब देंगे आप मुझे। 21, 25, 33, 19। 21, 25, 33, 19। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो है आपका कौन सा? सर 33 आर्टिकल।